बेहतरीन हलवा तैयार हो गया है। अब हम अपनी पूड़ी की तरफ चलते हैं कि और ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त हमारी पूड़ी फूल के बाहर आई है। और ये मैं आप दूसरी कमर्शियल स्टाइल से आज मैंने आपको ये रेसिपी दी है। रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो बहुत ही मज़ेदार हलवा पूड़ी बनाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हलवा परफेक्ट कमर्शियल स्टाइल पे कैसे बनाना है और कमर्शियल स्टाइल पे आपने पूड़ी कैसे बनानी है और कौन सी गलतियां हैं जो पूड़ी बनाते वक्त हम कर लेते हैं और घर में सही पूड़ी नहीं बनती। आपने इस ना चीज़ की रेसिपी हलवा और पूड़ी जैसे मैं कहूँगा ऐसे बनानी है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई हलवा पूड़ी की रेसिपी दी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, ये 1 कप है और ये आधा कप है। ये 1.5 कप मैदा आपने ले लेना है। जो रेशो बताऊँगा इसी रेशो को आपने नोट फरमा लेना है और फिर आप रेसिपी बनाइएगा। 5 टेबल स्पून मैंने ये आटा लिया है गंदम का। हलवे के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है और 1 कप ही इसमें चीनी जाएगी, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम चीनी ली है। आप अपने जायके के हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम ये चीनी ली है। मैंने एक नारियल लिया है, उसके थोड़े से पीस मैंने बारीक काट लिए हैं, इसे खोपरा भी कहते हैं। ये मैंने चंद दाने किशमिश के लिए हैं। 4 से 5 मैंने छोटी इलायची ली है और इसके मैंने मुँह खोल दिए हैं। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमने हलवा बनाना है तो उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये लिया है। और मैंने 3 से 4 अदद बादाम लिए हैं, इसे मैंने बारीक काट लिया है। ये हम हलवे के ऊपर डालेंगे और तकरीबन 2.5 गिलास इसमें पानी जाएगा जब हलवा हम बनाएंगे। अब आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है। सबसे पहले ये ऑयल है, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये छोटी इलायची है जिसके मैंने मुंह खोल दिए हैं, ये भी मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और ये 1 कप सूजी है, ये इसमें डाल देंगे। और आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है। इसे हम 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से इसे फ्राई करेंगे और एक अच्छी सी खुशबू जैसे सूजी की आती है वो आने तक हम इसे फ्राई करेंगे और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है क्योंकि सूजी को हमने जलाना नहीं है, हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। और जितना आप हल्की आंच पे फ्राई करेंगे इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और बहुत ही कमाल का हलवा बनेगा। जी, मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं बुनाई करते वक्त। अभी मैंने 2 से 3 मिनट इसे और अच्छे तरीके से बुनाई करनी है और इसकी एक अच्छी सी खुशबू होती है वो आ जाएगी और थोड़ा सा ये कलर आप तब्दील कर देगी। तो आपने इसे जलाना नहीं है, मुश्किल आपने चम्मच हिलाते जाना है। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ ये ख़ास कमर्शियल स्टाइल पे जो हलवा बनता है वो मैं दे रहा हूँ। पूड़ी की रेसिपी भी जो कमर्शियल स्टाइल पे जो बनती है उसकी रेसिपी में आज मैं आपको दूंगा। आंच पे 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसे अच्छे तरीके से बुनाई करते वक्त। और इस वक्त इसकी बड़ी प्यारी एक खुशबू होती है जो बुनाई के वक्त आती है, मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। अब ये मैं आंच को थोड़ा सा लो करूँगा और ये आपने एहतियात के साथ थोड़ा सा ये पानी डालना है आराम से। ये लें जी, मैंने 2.5 गिलास पानी था, ये मैंने डाल दिया इसमें। और अब आपने आंच को मीडियम में रखना है। अब ये चीनी है ये भी साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारियल भी डाल देंगे और ये किशमिश है ये भी डाल देंगे। और आपने अब मुश्किल चम्मच हिलाते जाना है और आंच आपने मीडियम रखनी है। और जैसे ही पानी खुश्क होगा फिर इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पानी देखिएगा इसका खुश्क हो गया है। अब इसे मैं 3 से 4 मिनट और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगा। ऑयल जब अलग हो जाएगा और ये चम्मच को छोड़ देगा इसका मतलब है कि हमारा हलवा तैयार हो गया है। अभी ये देखिएगा चम्मच के साथ ये लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा ये हलवा कच्चा है। ये बेहतरीन निशानी है हलवा पकाने की। अब इसकी मैं भुनाई करूँगा 4 से 5 मिनट। जी, मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसकी अच्छी सी भुनाई करते वक्त। अब ये देखिएगा हलवा चम्मच से अलग हो रहा है, ये देखिएगा इसका मतलब है कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये सबसे बेहतरीन निशानी है हलवा पकाने की कि जब ये चम्मच को ये छोड़ दे हलवा, ये देखिएगा ये ऐसे बिल्कुल ये गिर जाए तो इसका मतलब कि हलवा हमारा तैयार हो गया है। और ये हलवा चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं डिश आउट करके आपको हलवा दिखाता हूँ, फिर उसके बाद पूड़ी की बारी। मैंने एक ट्रे ले ली है, आपके पास कोई भी बर्तन हो आपने ले लेना है। मेरा तैयार शुदा हलवा है ये मैं ऐसे डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। कैसे कढ़ाई को ये छोड़ के फौरी नीचे चला गया, इसका मतलब है कि ये हमारा बेहतरीन ये हलवा तैयार हुआ, ये देखिएगा।
और इसे आप चम्मच के ज़रिए या स्पैचुला के ज़रिए इसे मैं एक साइड पे इकट्ठा कर दूँगा। आज की रेसिपी आपको बिल्कुल बगैर कलर में दे रहा हूँ, ओरिजिनल जो हलवा है। मैं चम्मच को ज़रा चेंज कर लेता हूँ। कलर देना है तो आपने कभी भी जर्दा कलर नहीं डालना। ये आप तारक भाई की बात ज़रा गौर से सुनिएगा, वो कमर्शियल कलर आएगा, आपने रेड कलर डालना है। रेड कलर थोड़ा सा डालेंगे वो पिंक का टच दे देगा हलवा। तो मैं आज की रेसिपी में सादा हलवा बना रहा हूँ, सादे कलर में, जो ओरिजिनल कलर है इसका। आप ये अपने घर में बनाइएगा, आपके दिल से दुआएं निकलेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। जैसे बादाम है, ये मैं ऊपर डाल दूँगा। ये बादाम ऑप्शनल है और इसे मैं थोड़ा सा दबा दूँगा। ये लें जी, हमारा बेहतरीन हलवा तैयार हो गया है। अब हम अपनी पूड़ी की तरफ चलते हैं कि वो कैसे बनाना। जी, हलवा हमारा तैयार हो गया है। अब हम पूड़ियों के लिए जो आटा है उसकी गुंदाई करते हैं। ये मैदा है, मैंने एक परात ली है, ये मैदा ये इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और ये आटा है ये डाल दूंगा साथ ही। और ये नमक है ये भी डाल दूंगा। ये नमक मैंने 3 चुटकी ली है, जो तकरीबन ½ टीस्पून बनता है। और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। मैं अपनी माएँ बहनें बेटियाँ जो अपने घरों में बड़ी अच्छी कुकिंग कर रही हैं, मैं आज उन्हें बताऊँगा कि आटा कैसे गूंदना है और इसकी गुदाई किस तरह करनी है। ये मैंने नीम गर्म पानी लिया है, आपने ठंडा पानी नहीं लेना, नीम गर्म पानी लेना है। जिस तरह मैं आपको स्टेप बताऊँगा इसी हिसाब से आपने गुदाई करनी है। और ये थोड़ा सा गर्म है, ये थोड़ा सा मैं डालूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जब मैं थोड़ा सा और डालूंगा पानी आपने नीम गर्म रखना है और इसकी अच्छे तरीके से आपने गुदाई करनी है। इसलिए मैं आपको गुदाई का तरीका साथ दिखा रहा हूं वीडियो में, ताकि आपको पता लगे कि गुदाई किस तरह करनी है। आपने इसे पहले इकट्ठा करेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम ज़्यादा पानी डाल। मैंने अपने आटे को अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी। और अब आपने पानी थोड़ा सा कम से कम ही डालना है और इसी अच्छे तरीके से मैं गुदाई करूंगा। आपने इसे अच्छे तरीके से गूंदना है। जितना आप अच्छे तरीके से गूंदेंगे उतनी ज़बरदस्त पूड़ी ज़बरदस्त बनेगी। आप मेरे तरीके से पूड़ी बनाएं, इंशाल्लाह बाज़ार की पूड़ी पीछे रह जाएगी। ज़बरदस्त आज की रेसिपी में आपको हलवा पूड़ी की दे रहा हूँ जी। मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसकी अच्छे तरीके से गुदाई करते हुए। अब मैं इसे आटे को अलग एक बाउल में निकाल लूँगा जी। अब मैं अपने ये आटे को एक मैंने अलग बाउल लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगा और परात को एक तरफ रखते हैं। अब इसे मैं ढाँप के कम से कम 1.5 घंटे के लिए रखूँगा, ताकि ये आटा अच्छे तरीके से ठहर जाए। आपने कम से कम 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा आपने इसे ढाँप के रखना है, ताकि ये बेहतरीन आटा हो जाए और ये हमारी बेहतरीन पूड़ियाँ बने। आप 1.5 घंटे के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह जी। मुझे आटे को ढाँप के रखे हुए 1.5 घंटा हो गया है। और अब एक परात लेते हैं, ये आटा है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा और इसकी खींच के गुदाई करनी है। मैंने आप तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपने ये पूड़ियाँ बनानी है। इंशाल्लाह बाज़ार की पूड़ियों को आप भूल जाएंगे। जी, मैंने 1 से 2 मिनट इसे अच्छे तरीके से खींच के इसकी गुदाई कर दी है और ये हमारा बेहतरीन पूड़ियों के लिए आटा तैयार हो गया है मैदे का। और अब हम इसे गोल छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं पूड़ियों वाले जी। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगा और हाथ पे लगाऊंगा और इसे हमने ऐसे गोल कर लेना है जी। मैंने अपने पूड़ियों के लिए छोटे छोटे जो आटे के पेड़े वो बना लिए हैं। अब इसे मैंने गोल करना है। गोल करने का क्या तरीका है, आपने इसे हाथ पे रखना है, थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और ऐसे गोल कर लेना है ऐसे। ये लें जी, हमारा बेहतरीन ये पूड़ियों का पेड़ा तैयार हो गया। अब इसे मैं अलग रखता हूँ जी। मैंने अपने पूड़ियों के लिए पेड़े बना लिए हैं। अब इसे एक तरफ रखता हूँ और पूड़ियों की तलाई करते हैं जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब सबसे अहम बात है, आपने ऑयल को फुल गर्म करना है। आपने हल्का गर्म नहीं करना। जितना आप तेज़ गर्म करेंगे और उतनी पूड़ी अच्छी फ्राई होगी। पूड़ी हाथ से बनाऊंगा, अगर आप हाथ से नहीं बना सके तो आप बेलने से भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऑयल है ये हाथ पे लगाऊंगा और ये एक पेड़ा उठाऊंगा
ये लें जी, हमारी बेहतरीन ये पूड़ी तैयार हो गई है। अब ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब ऑयल में हम डालते हैं जी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये पूड़ी है, बड़े ही आराम से आप इसके अंदर ये डाल देंगे जल्दी। और ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त किस्म की फूल के ये पूड़ी आई है, अंदर डाल देंगे। और ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त हमारी पूड़ी फूल के बाहर आई है। अब आपने पूड़ी पकड़ के ऐसे आराम से ये डाल दें। और ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त हमारी पूड़ी फूल के निकली है। ऑयल आपने गरम रखना है। और ये मैं आप दूसरी तरफ से इसे पलटा देता हूँ। ये बेहतरीन कमर्शियल स्टाइल से आज मैंने आपको ये रेसिपी दी है। अब इसे थोड़ा सा हम लाल कर लेंगे। हमारी बेहतरीन पूड़ी बन के तैयार हो गई है। अब इसे जी, मैंने आज की रेसिपी हलवा पूड़ी को डिश आउट कर दिया है। आप मेरे तरीके से हलवा भी बनाइएगा और मेरे तरीके से पूड़ी भी बनाइएगा। इंशाल्लाह ये आप बाज़ार की हलवा पूड़ी को भूल जाएंगे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।